जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज के गैर कानूनी कब्जे और कर्फ्यू को एक साल गुजरने पर भारतीय काउंसलेट बर्मिंघम के सामने ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने शदीद एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने मोदी और भारतीय फौज के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। इसी पर देखिए खावर राजा की ये रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने और भारतीय फ़ौज के गैर कानूनी कब्जे और कर्फ्यू को एक साल गुजरने पर आज दुनिया भर में इंसानियत से हमदर्दी रखने वाले अफराद सरापाए एहतजाज हैं। भारतीय फ़ौज के इंसानियत सोज मुजालिम के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भारतीय कौंसलेट बर्मिंघम के सामने शदीद एहतजाज किया, जिसमें हर उम्र के अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कश्मीर के झंडों के साथ काले रंग के परचम, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर जम्मू और कश्मीर में भारतीय दरिंदगी के हवाले से फिक्रे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कौंसलेट के सामने मोदी, हिटलर और भारतीय फौज मुर्दाबाद के जबरदस्त नारे लगाए। हम कश्मीरियों का हक लेकर रहेंगे, आज नहीं तो कल कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। All United Nation and everyone should take notice of it, and we are in United Kingdom and we are making our point for Kashmir. आप आज देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में कश्मीरी यहाँ पे इकट्ठे होके हिंदुस्तान के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन हुए एक साल हो गया है। हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं मकबूजा कश्मीर के लोगों को कि हम आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे और ये हमारी जो पीसफुल प्रोटेस्ट है ये जारी और सारी रहेगा जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। उस वक्त हमारी जो जारी सारी रहेगी। On 5th of August 2019, our sovereignty was restored, whereas the people are not understanding that we are free from India. Any agreement that we had between India and Kashmiri, that has been ripped up by Narendra Modi. Technically, we are the free people. We need to make a claim to our sovereignty. आज़ादी के लिए आए हैं। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता, जब तक वहाँ से इंडियन आर्मी बाहर नहीं निकाल जाती, जब तक बच्चों को उनका हक, औरतों को उनके हकूक़ नहीं मिलते, उनके ऊपर जुल्म सितम बंद नहीं किया जाएगा, हम इसी तरह इंडिया के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, कश्मीरियों के लिए आवाज़ बन के रहेंगे और एहतजाज करते रहेंगे। स्टॉप किलिंग इन कश्मीर। और हम आज पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। हम सिर्फ अपने कश्मीरी बहन भाइयों का साथ देने के लिए इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कश्मीर बहन भाइयों वालों के साथ हैं। जब तक वो आज़ाद नहीं होंगे अब तक हम चैन से बैठेंगे। हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। हमारा मुतालबा है कि उन्हें आज़ादी राय का इख्तियार दिया जाए। Today I came with my kids to outside the Indian consulate to protest. The reason we came is to show the support to all the Kashmiris and ask for freedom. मोदी कश्मीर को छोड़ दो, कश्मीर तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। हम कश्मीरी कश्मीर की आज़ादी के लिए 1000 साल तक लड़ेंगे और आपको कश्मीर छोड़ना पड़ेगा। कश्मीर कश्मीरी का है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि कश्मीर को आप छोड़कर ऐसे भागोगे जैसे आदमी कोई जान छुड़ा कर भागता है। आपको कश्मीर छोड़ना ही पड़ेगा। कश्मीर कश्मीरियों का है। ये प्रोटेस्ट उस वक्त तक होते रहेंगे जब तक कश्मीरियों को उनका हक मिल नहीं जाता। ये जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कश्मीरियों को उनका हक मिलकर नहीं रह जाता। मैं अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करता हूँ, इंसानियत तंजीमों से ये मुतालबा करता हूँ कि कहाँ है तुम्हारी इंसानियत, कहाँ है तुम्हारे फैसले। मोदी पर लानत भेजते हैं जिन्होंने कश्मीरियों के साथ ये जुल्म कर रहा और कश्मीरियों के बच्चों को, हमारी माएँ बहनों को जो कत्ले आम कर रहा, हम उसकी मजम्मत करते हैं। मुजाहिरीन ने मार्च करने के बाद सड़क पर धरना भी दिया। इंसानियत से हमदर्दी रखने वाले अफराद का कहना था कि आज़ादी कश्मीर का बुनियादी हक है और हमें इस हक से भारतीय हुकूमत और दरिंदा सिर्फ भारतीय फौज किसी कीमत भी नहीं रोक सकती। दुनिया के मुनसिफों को कश्मीरियों की आज़ादी में अपना किरदार अदा करना होगा। एक साल हो चुका है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को लॉकडाउन किया हुआ है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीरी मजलूम है और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए आज हमने यहाँ मुजाहरा किया है। हम अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करते हैं कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादी दिया जाए और पूरी दुनिया से हम मुतालबा करते हैं कि कश्मीर एक साल से लॉकडाउन है, वहाँ से फिर लॉकडाउन ख़त्म किया जाए। It's about time that they received the right to self-determination
We've just been through a pandemic, and this is a time where we've had plenty of time to reflect. It's a time where our brothers and sisters in Kashmir should be given the freedom that they deserve. आज जो हम 5 अगस्त को यही एक पैगाम देंगे, एक जंग शुरू करनी है, और वो जंग है कि इंडिया के हर प्रोडक्ट को हमने अब कट करना है, हमने नहीं खरीद कर बॉयकॉट करना है उसको, क्योंकि एक आटे का बैग यही समझ ले कि आपने एक गोली कश्मीरी के सीने में डाल दी है, तो हराम कर लें, चाहे वो जूते हैं, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो गाड़ियां हैं, टायर्स हैं, कुछ भी है, पढ़ें और उसको बिल्कुल बॉयकॉट करें। आज एक पूरा साल हो चुका है हमारे प्यारे कश्मीर बहन भाइयों को उन्होंने अपने ही घर में, अपने ही वतन में कैद किया हुआ है, अंडर कर्फ्यू किया हुआ है, और जितने भी यूएनओ समेत जितने भी फलाई इदारे इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले सब के सब तमाशाई बने बैठे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि खुदारा जागें और हमारे प्यारे वतन में जो जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म कराएं। इस वक्त कश्मीरियों को हमारी बहुत सख्त ज़रूरत है, फाइनेंशियली हमें चाहिए कि उनको सपोर्ट करना। पूरा साल हो गया लॉकडाउन किए हुए, भारत ने कश्मीरियों पर जो ज़बरदस्ती गैर एलानिया जंग मुसल्लत कर रखी है उसकी हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि हम 15 अगस्त को भारत के यौम आज़ादी पर भी ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे। आखिर में कश्मीरियों के लिए खसूसी दुआ भी की गई। मुजाहिरीन का यही मुतालबा है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम रोकने और कश्मीरियों की आज़ादी तक हमारी पुरअमन जिदोजहद जारी रहेगी। खावर राजा, 92 न्यूज़। भारतीय ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में मिलिट्री सीज के खिलाफ पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। लीड्स में कम्युनिटी रहनुमाओं ने अपने अपने पैगामात पे मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और कहा कि भारत मिलिट्री सीज और गैर कानूनी कब्जे से आज़ादी की तहरीक को नहीं दबा सकता। तफसीलात के लिए देखते हैं आसिफ कुरैशी की ये रिपोर्ट। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों की तरह लीड्स में भी कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से मुकामी काउंसिल्स ने ओवरसीज कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी को हिंदुस्तान के खिलाफ तकारीब की इजाज़त नहीं दी। लीड्स के मेंबर एग्जीक्यूटिव सिटी काउंसिल काउंसलर मोहम्मद रफीक, साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद इकबाल, काउंसलर गोहर अल्मास, PTI नॉर्थ के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर परवेज महमूद समेत कम्युनिटी रहनुमाओं चौधरी ताहिर अयूब, प्रोफेसर राजा मुसद्दिक ने जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। साल हो गया है हिंदुस्तान का गैर कानूनी कब्जा जम्मू और कश्मीर पर है और वहाँ मिलिट्री सीज है, जुल्म और सितम हो रहा है। हमारे मुसलमान बहन भाई वहाँ जुल्म और सितम का शिकार हो रहे हैं और हम सख्ती से इसकी मजम्मत करते हैं। दुनिया पे कोरोना की सूरत में अजाब इलाही आया हुआ है, लेकिन मजाल है दुनिया के मुनसिफों की नजरें मकबूजा कश्मीर की तरफ जाएं। हम ओवरसीज कश्मीरी कश्मीर का मुकदमा हर फोरम पे लड़ेंगे। कश्मीरी बहन भाई हमारे जान और जिस्म का हिस्सा हैं। 5 अगस्त का दिन दुनिया की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। यह भारत की खामख्याली है कि वो तारीख आज़ादी कश्मीर को सबूताज करने में कामयाब हो जाएगा। हक की सदाएं दबाने से कभी दबी हैं ना दबेंगी। कश्मीर जुल्म की आग में जल रहा है, इंडिया चाल देखो कैसी चल रहा है। घर घर से जनाजे निकल रहे हैं, नौजवानों के खून उबर रहे हैं, इस्तें लुट रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, दावेदार अमन क्या कर रहे हैं। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू व कश्मीर की आईनी हैसियत का खात्मा न सिर्फ बीजेपी हुकूमत का मुतअस्सिबाना फैसला है बल्कि गांधी और नेहरू की सियासत को भी गलत साबित करता है और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 2 कौमी नजरिए की हकीकत को रोज़ रोशन की तरह अयां करता है। मोदी हुकूमत की जालिम हुकूमत ने जिस तरह लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात से और उनकी जो आज़ादी अक़वाम मुत्तहिदा ने दी हुई है उससे जिस तरह रोक के रखा हुआ है और जो जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है मकबूजा कश्मीर में, हम उसकी परजोर मजम्मत करते हैं। इनका कहना था कि आज कश्मीरी और पाकिस्तानी तारकीन वतन दुनिया में जहाँ भी आबाद हैं 5 अगस्त को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। वहाँ पे जो मुसलमान रहते हैं उनकी ज़िंदगियों को जो है इस दुनिया में जो है ना जहन्नम बना दिया है और वो एक ऐसा लॉकडाउन है कि ये जो दुनिया में बाकी दुनिया में वायरस की वजह से लॉकडाउन है, इसमें और उसमें एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ जो है ना अपने घरों से बाहर नहीं जा सकते। ह्यूमन राइट अब्यूज़ जो है ना एक डेली नॉर्म है। औरतों को रेप किया जा रहा है। जवान बच्चे जो टीनेजर्स हैं उन्हें जो है अरेस्ट करके जो है ना वो प्रिजन्स में डाल दिया गया है और टॉर्चर किया जा रहा है। कश्मीर कश्मीरियों का था, कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीर कश्मीरियों का रहेगा। भारत ने
गुज़श्ता एक बरस से कश्मीरियों पर तारीख का लंबा तरीन और बदतरीन कर्फ्यू नाफज करके कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादत को दबाने की नाकाम कोशिश की है। जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी कब्ज़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और जम्मू कश्मीर में मिलिट्री सीज को फौरी तौर पर ख़त्म करके जम्मू कश्मीर के अवाम को जीने का हक़ दिया जाए। भारत ने लॉकडाउन से अपनी जुल्म की इंतहा कर दी है, वहाँ सारी दुनिया कश्मीर के साथ खड़ी हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा खामोश न रहे, भारत के खिलाफ फौरी नोटिस ले। अगर मसला कश्मीर पर जंग हुई तो इसकी जिम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा पर होगी। अक़वाम मुत्तहिदा ये इस वक्त तक खामोश हैं और मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ये कश्मीर के मामले पर भारत के खिलाफ एक्शन लें। मेरे कश्मीरी बहन भाइयों को कर्फ्यू में 1 साल पूरा हो गया है। रात को चंद साथियों के साथ बात हुई, चंद व्हाट्सएप देखे तो सारी रात सो न सका। इस अफसोस में कि हम मुसलमान क्या कर रहे हैं। मैं एक कश्मीरी मुसलमान होने की हैसियत से हिंदुस्तान के इस गलीज अमल पर जोर मजम्मत करता हूँ। रहनुमाओं ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि जम्मू और कश्मीर पर हिंदुस्तान के गैर कानूनी कब्जे और मिलिट्री सीज को फौरी खत्म करवाया जाए ताकि जम्मू और कश्मीर की अवाम नॉर्मल जिंदगियां गुजार सकें। अगर आलमी दुनिया जम्मू कश्मीर की अवाम को उनका पैदाइशी हक़ खुद इरादियत दिलवाने में नाकाम हो गई तो बड़ी तबाही रोनमा हो सकती है। इसलिए आलमी दुनिया भारतीय जारहियत का फौरी नोटिस ले। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में मकामी काउंसिल्स ने कोरोना वायरस के एक बार फिर बढ़ते केसेस की वजह से जम्मू कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी कब्जा के खिलाफ बड़ी तकारीब मुनक्कद करने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन फिर भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी और कश्मीरी तारकीन वतन ने जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के गैर कानूनी कब्जा को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी कब्जे और मिलिट्री सीज से कश्मीरी अवाम को उनके पैदाशी हक़ खुद इरादियत से नहीं रोका जा सकता। आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। नाजरीन, 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के इक़दाम और ड्रैकोनियन लॉकडाउन को 1 साल मुकम्मल होने पर नॉटिंघम में पाकिस्तानी कश्मीरियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। इसी पर हमें रिपोर्ट करेंगे शहजाद अरमान। भारतीय इंतहा पसंद हिंदू जमात भारतीय जनता पार्टी और इसके रहनुमा नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को भारतीय आयन के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करके मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म कर दिया था और इसके साथ ही मकबूजा कश्मीर की आवाम के गम और गुस्से और रद्दअमल से बचने के लिए मकबूजा वादी में जबरी लॉकडाउन और कर्फ्यू मुसल्लत कर दिया। हमारा 6 मंथ लॉकडाउन चला, हम कितने एक किस्म के कहता था क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हमारे कश्मीर बहनों भाइयों को देखो जो 1 साल से लॉकडाउन में आ रहे हैं, उन पर जुल्म और सितम ही हो रहे हैं, उनको कोई पता नहीं होता। हम घर से बाहर खाना लेने के लिए जाएंगे, वापस आएंगे ना आएंगे। जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि कश्मीर में जो मुजालिम हो रहे हैं 1 साल से, हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी चाहिए कि इसके लिए भरपूर आवाज़ उठाए और अफवाज पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसको ज़रा और भी फोर्स करे ताकि ये मसला हल हो जाए। जनाब कश्मीर 1 साल हो गया, बहुत जुल्म हो गया। उन सौ तक के इंटरनेशनल सतह से लॉकडाउन होया तो लोग किसा घबराई गए तो उन्होंने गरीबों नाल भी ज्यादती हो रही है, बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। कश्मीर के मुसलमानों नाल जुल्म और सितम हो रहा, उन्होंने कोई फरियाद सुनने की कोई इंटरनेशनली बंदा तैयार ही नहीं, जो कि जुल्म उन्होंने नाल हो रहा। वो कुछ हो रहा है, वो अब किसी को आवाज़ उठानी चाहिए और रोकना चाहिए, कश्मीरियों की हेल्प करनी चाहिए। ये मोदी की जो ज़ालिमाना हुकूमत है, ये पूरी दुनिया को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और नाहक कश्मीरियों को जो है ना उनका हक़ खुद इरादियत दिलाना चाहिए। जहाँ पे आए रोज़ गोलाबारी होती रहती है और लोगों के मकान और उनके माल मवेशी और हर किस्म का नुकसान होता है। और अभी आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो सूरत हाल है, इंडिया का जो असर मैं देख रहा हूँ कि चाइना ने किया है, हमें भी चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए कि उनको भी ऐसे अमली इक़दाम करने चाहिए। पाकिस्तान, चाइना और खित्ते के दूसरे ममालिक ने भारतीय दहशतगर्दी और हर धर्मी को यकसर मुस्तरद कर दिया और नरेंद्र मोदी का ये इकदाम आज तक भारत के गले की हड्डी बना हुआ है। मकबूजा वादी में जारी लॉकडाउन और कर्फ्यू के बायस मकबूजा वादी के बाशिंदों को $5.5 लाख का नुकसान हो चुका है। सियाहती सनत तकरीबन तबाह हो चुकी है। 5 लाख से जायद कश्मीरी नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। हजारों नौजवानों और अब कमसन बच्चों को भी अगवा किया जा रहा है। मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलने के लिए
कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन प्रो इंडियन कश्मीरी क़यादत भी इंडिया की मुखालिफ हो गई है। ताहम इन सब जबरो सितम के बावजूद मकबूजा वादी की अवाम अज़्म हिम्मत और इस्तिक़लाल के साथ भारतीय दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। खुद भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी के इस गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम के बाद मकबूजा कश्मीर भारत के हाथों से निकल रहा है। जबकि भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दाम को 1 साल मुकम्मल हो गया। यौम इस्तेहसाल की मुनासबत से पेरिस में एफिल टावर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के लिए राजा हबीब की रिपोर्ट। भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मोदी के गैर कानूनी इक़दाम को 1 साल मुकम्मल हो गया। यौम इस्तेहसाल की मुनासबत से पेरिस में आईफिल टावर के सामने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। दुनिया को कौमों को ये एहसास हुआ होगा कि सिर्फ 2 महीने लॉकडाउन में घरों में रहकर ज़िंदगी गुजारना कितनी मुश्किल है, तो उन मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के ऊपर क्या गुजरी होगी जिनको इंडिया ने पिछले 1 साल से लॉकडाउन करके घरों में महसूस किया हुआ है। और इंशाल्लाह जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती, उनके हकूक़ के लिए, उनके हक़ के खुद इस्तिसाम राय के लिए हम अपने हर प्लेटफार्म पर आवाज़ बुलंद करते रहें। आज की ये जो एहतजाजी प्रोग्राम है, ये उस 5 अगस्त के हवाले से है जो 1 साल आज मुकम्मल हुआ है, जो कश्मीर में लॉकडाउन है। और हमने ये पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने ये मिलके एक एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया है कि जो कश्मीरियों पर जुल्म सितम हो रहा है, और इंशाअल्लाह हम उनकी हमायत के लिए दुनिया के अवानों में ये आवाज़ पहुँचाएँगे और कश्मीर की आज़ादी तक हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी। ऑर्गेनाइजर साहबजादा अतीक ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि इस मुजाहरे का मकसद भारत की जानिब से मकबूजा वादी में जुल्म सितम गैर आईनी इक़दामात का सबाना फौजी मुहासरे के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना है। 5 अगस्त 2019 को जिस तरह कश्मीरियों की आज़ादियों को सल्ब किया गया है, पुरजोर मजम्मत करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा मुतालबा है कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। पाकिस्तानी कम्युनिटी के इस भरपूर एहतजाजी मुजाहरे ने आज ये साबित कर दिया है कि इंडिया बेशक कश्मीर पर जितने भी जुल्म करे, पाकिस्तानी कौम कभी भी कश्मीरी को तनहा नहीं छोड़ेगी और दुनिया के हर प्लेटफार्म पर अपने कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज़ उठाएगी और इंडिया के जुल्म और बर्बरियत को पूरी दुनिया के सामने आश्कार करेगी। मुकर्रीन ने कहा कि भारतीय ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर एक जेल बन चुकी है, जहाँ इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। अक़वाम आलम को मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम बंद करवाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। उधर आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और PTI आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने 5 अगस्त के हवाले से ओवरसीज़ कश्मीरियों के लिए खुसूसी पैगाम में कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब श्रीनगर में भी सब्ज़ हिलाली परचम लहराएगा। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की आईनी सूरत हाल को तब्दील करने के लिए आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया, और उस दिन से लेके मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत और रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ ला रहे हैं और जॉइंट सेशन से जहां ख़िताब करेंगे वहां पर वो मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इज़हार करते हुए उन्हें यकीन दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि हम पूरी पाकिस्तानी कौम और कश्मीरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी हैं वो उनके साथ हैं और उस वक्त तक साथ रहेंगे जब तक मकबूजा कश्मीर आज़ाद नहीं है। बरतानिया में बाहर खाओ लोगों की मदद करो स्कीम की खूब पजीराई। एशियाई इलाकों में रेस्टोरेंट्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं। स्कीम के तहत रेस्टोरेंट और कैफ़े की सरगर्मियों को बहाल करने के लिए अगस्त में लोगों को खाना खाने पर 50% रियायत दी जा रही है। दिलचस्प हुकूमती स्कीम के बारे में मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में।
कोरोना वायरस ने जहां बहुत कुछ बदल दिया, वहां खाने पीने के अतवार भी बदल दिए। कभी किसी ने सोचा भी ना होगा कि खाना पेट भर के खाओ मगर बिल आधा अदा करो। जी हां, बरतानवी हुकूमत की जारी करदा स्कीम के तहत ऐसा ही हो रहा है। बरतानवी हुकूमत ने ईट आउट हेल्प आउट स्कीम के तहत हुकूमत ने 500 मिलियन पाउंड से जायद रकम इस मंसूबे के लिए मुख्तस की है। मंसूबे का मकसद कोरोना वायरस से मुतासरा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को दोबारा बहाल करना है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ऋषि सिंह के पेश करदा इस मंसूबे के तहत बरतानिया के शहरी 50% रियायत पर किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खा सकेंगे और ये सहूलत हफ्ते के 3 दिन पीर, मंगल और बुध के रोज मैसर होगी। होटल मालिकान ने 92 न्यूज से बातचीत करते हुए इस स्कीम के खैर मकदम करते हुए खुशी का इजहार किया है। गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम इंट्रोड्यूस की है, इसकी वजह से कस्टमर्स बड़ी एक कसीर तादाद में बाहर निकल रहे हैं और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का विजिट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे रेस्टोरेंट में भी इस वक्त काफ़ी रश है और दूर दूर से लोग आ रहे हैं और वो इस स्कीम को बहुत सराह रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से पब्लिक की मन में अभी तक वो डर है कि बाहर आएगा ये वायरस की। मुझे लगता नहीं कि अक्टूबर के पहले पब्लिक हमारे हम जो रेस्टोरेंट वाले हैं हमारे बिजनेस इतना ऊपर तक जाएगा, वही हाल है फिलहाल हम लोग। कोरोना लॉकडाउन के सबब दुनिया भर में मुआशी सरगर्मियों में खासी कमी आई है और कई ममालिक की मईशतें ज़वाल पजीर हुई हैं। इकॉनमी को चलाने के लिए हुकूमतें मुख्तलिफ सनतों को इनकलाबी इक़दामात की तरगीब दे रही हैं। रियायत के तहत खाना खाने वाले फी पर्सन 10 पाउंड तक डिस्काउंट हासिल करने के मजाज होंगे। एक फैमिली को 100 पाउंड का बिल बनने की सूरत में आधा बिल यानी कि 50 पाउंड अदा करना होगा, जबकि बकिया रेस्टोरेंट हुकूमत से क्लेम करेगा। Already, the people are still struggling to make a money and this and that. So, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी है। बहुत कस्टमर बाहर आ रहे हैं, they come with their families and all. Lot of sale we get for Mondays and Tuesdays. Yeah, बहुत फ़ायदा हो रहा है। माशाल्लाह लोग निकले हैं, बाहर आए हैं, लेकिन उनको और पहले से बहुत ज़्यादा है। देखिए हर तरह गहमा गहमी है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात ये कि लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि जी हम बाहर जाएँ, साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। ये जो चीज़ है ये सबसे हेल्पफुल है और लोग वैरायटीज़ और फैमिलीज़ की फैमिली आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत अच्छा है। इस स्कीम के तहत हुकूमती वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होने वाले रेस्टोरेंट से भी लोग फायदा उठा सकते हैं, जिनकी तफसील हुकूमती वेबसाइट्स के लिंक पर मौजूद है।